जी सर। सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपने जो है वो इसमें वर्किंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमने इसमें अपनी अटेंडेंस को मार्क करना होता है। जब भी हमारा एप्लीकेशन ओपन होती है तो हमारे एप्लीकेशन पे सबसे पहले ये पॉपअप आता है कि प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट, ठीक है। तो आपने ओके पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस को यहाँ से मार्क कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, पॉपअप आ गया आपके सामने, योर अटेंडेंस इज मार्क्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो अटेंडेंस मार्क हो गई है, ठीक है। तो अभी आपने अटेंडेंस मार्क होने के बाद अपनी रिपोर्ट को चेक करना है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हुई है नहीं हुई है। तो आप रिपोर्ट को चेक करने के लिए सबसे ऊपर है टैब माइल लिखा हुआ, टैब माइल पे क्लिक कीजिए। हाँ, टैब माइल पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास साइड मेन्यू जो है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। साइड मेन्यू जैसे ही आपका ओपन होता है, सबसे नीचे है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के बिल्कुल आगे छोटा सा प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। रिपोर्ट्स के, हाँ, बिल्कुल सामने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारा रिपोर्ट सेक्शन जो है वो बिल्कुल एक्सपैंड हो गया हमारे पास, ठीक है। अब रिपोर्ट सेक्शन में हमारा सबसे पहले है अटेंडेंस रिपोर्ट। अटेंडेंस रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। अटेंडेंस रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो कैलेंडर आ जाता है, और कैलेंडर में आज की डेट जो है वो हाईलाइट होके आ रही है, ठीक है। तो आज की डेट जो हाईलाइट होके आ रही है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे 30 तारीख आ रही है, 30 तारीख पे क्लिक कीजिए। हाँ, 30 तारीख पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा रहा है कि 12:37 पे आज जो है वो आपने अटेंडेंस मार्क की है आपकी, ठीक है। सबसे ऊपर तीन चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, डेली, वीकली, मंथली। तो डेली में आपको करंट डे की शो करेगा। अगर आप वीकली पे क्लिक करोगे तो पिछले 7 दिनों की शो करेगा। वीकली पे क्लिक करो, सबसे ऊपर वीकली है लिखा हुआ ना, डेली, वीकली, मंथली, ऊपर देखिए ऊपर। हाँ, वीकली पे क्लिक किया तो वीकली पे क्लिक करने पे आपको पिछले 7 दिनों में जब जहाँ जब आपने अटेंडेंस मार्क कर रखी है तो वहाँ वहाँ आपका जो है वो ग्रीन ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। और जहाँ नहीं की है वहाँ पे रेड ऑप्शन में आ रहा है। तो ये आपका पिछले 7 दिनों का है। अगर आपने इसको मंथली में चेक करना है तो मंथली पे क्लिक कीजिए तो कंप्लीट मंथ का जो भी आपका रिकॉर्ड होगा वो आपके सामने शो कर जाएगा, ठीक है। मंथली पे चेक करोगे तो ये आपका कंप्लीट मंथ का जो भी रिकॉर्ड है ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है पूरे मंथ का रिकॉर्ड। तो जब भी सुबह आपका सबसे पहला स्टेप है, आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होती है। और अटेंडेंस मार्क करने के बाद आपने डेली पे ऑटोमेटिकली क्लिक होके आता है। तो डेली पे जो भी डेट आएगी उस डेट पे क्लिक करके आपने चेक करनी होती है कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। समझ गए इस बात को सर? ओके सर। जी जी, समझ गया। ठीक है। अब इससे बाहर आ जाइए, मेन पेज पे आ जाइए, ठीक है। रिपोर्ट सेक्शन को बैक कर लीजिए और टैब मेल एप्लीकेशन के मेन पेज पे जाइए। हाँ जी। अब देखिए, सुबह आपने अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है और शाम को अपनी अटेंडेंस को ऑफ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह मार्क कर दी शाम को ऑफ नहीं की, शाम को अपनी अटेंडेंस को ऑफ भी करना है आपने। तो ऑफ करने के लिए क्या करना है आपको? ऑफ करने के लिए सबसे नीचे देखो, व्यू डीएसआर और कैलेंडर के बीच में एक घड़ी बनी हुई है, घड़ी पे क्लिक करो। हाँ, अब देखो घड़ी पे क्लिक करते ही आपके पास तीन ऑप्शन आए वहां पे, ठीक है। तीन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको अभी ग्रीन कलर में शो कर रहा है वो आपका जो है वो अटेंडेंस का ऑप्शन है। ये ग्रीन कलर में शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क कर रखी है आपकी, ठीक है। तो शाम को जब भी आपकी वर्किंग खत्म हो जाएगी तब आपने इस ग्रीन वाले ऑप्शन को एक बार क्लिक करके अपनी अटेंडेंस को ऑफ कर देना है सर, ठीक है। तो जैसे ग्रीन वाले ऑप्शन को क्लिक करो एक बार, ग्रीन वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया यू आर ऑफ फॉर द डे, ठीक है। इसका मतलब कि आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑफ हो गई अब, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपने सुबह अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है और शाम को अपनी अटेंडेंस को ऑफ करना है, ठीक है। समझ गए बात को? समझ गया सर। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड केस आता है कि कई बार होता है कि को जो भी यूज़र यूज़ कर रहा होता है एप्लीकेशन को वो मोबाइल के साथ यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। तो अगर आपकी बीच में ही, दिन के बीच में, इन बिटवीन द डे, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं और गलती से आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑफ हो जाती है, आपसे आपसे हाथ लग गया या कुछ हुआ तो आपकी अटेंडेंस ऑफ हो गई, तो आपको उसको दोबारा से रीमार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा से रीमार्क करने के लिए आपको क्या करना है, आप
घड़ी पे वाले बटन पे क्लिक करो और अटेंडेंस वाले ऑप्शन को क्लिक करो। अटेंडेंस वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एरर देगा, एरर दे रहा है यूज आई एम बैक ऑप्शन। यूज आई एम बैक ऑप्शन जो आपका एरर आ रहा है, ये सिर्फ उसी केस में आता है जब आपने एक बार अटेंडेंस मार्क कर दी हो, मार्क करने के बाद आपने उसको ऑफ भी कर दिया हो, और ऑफ करने के बाद आप दोबारा से उसको जो है वो रीमार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो है वो यूज आई एम बैक ऑप्शन आता है आपको, ठीक है। तो उस केस में अगर आपने दोबारा से अटेंडेंस को रीमार्क करना है तो उस केस में आपको अटेंडेंस बटन के बिल्कुल दूसरी तरफ को हाफ मून का बटन है, आधे चांद का बटन है, घड़ी पे क्लिक करो। घड़ी पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जहाँ पे अटेंडेंस का बटन है उसकी बिल्कुल दूसरी तरफ को आधे चांद का हाफ मून का बटन है, वो आपका आई एम बैक ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप आधे चांद वाले बटन को प्रेस करोगे एक बार तो ये आपकी दोबारा से अटेंडेंस को मार्क कर देगा, यू आर रेडी टू वर्क आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने दोबारा से अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दिया। अब आप दोबारा से घड़ी वाले बटन पे क्लिक करके देखोगे तो वहां पे आपको जो है वो आपकी अटेंडेंस मार्क मिलेगी सर यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों तीनों के समझ गए ना सर कि कैसे जो है वो आपने जो है वो अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है, कैसे आपने अपनी अटेंडेंस को ऑफ करना है, और कैसे जो है वो आपने अपनी रिपोर्ट्स को चेक करना है सर, ठीक है जी। आशीष सर आपको समझ आ गई सर ये बात? यही चेक इन चेकआउट यही हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ अभी अटेंडेंस का हुआ, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरी की पूरी बात, ठीक है। अभी सिर्फ आपको सिर्फ एक स्टेप बताया है मैंने, और एक स्टेप है सिर्फ आपका भी अटेंडेंस का। मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा कैसे नेक्स्ट स्टेप क्या है, उससे अगला नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी अटेंडेंस का स्टेप है ओनली। अभी अटेंडेंस का मतलब होता है कि सुबह आप कितने बजे वर्किंग के लिए निकल रहे हैं और शाम को कितने बजे जो है वो आप जो है वो अपनी वर्किंग को खत्म कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी आपका इतना पता हुआ ओनली, ठीक है, समझ गए बात को? समझ गया सर। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमने सीखना है, वीरेंद्र जी आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर है ना? फर्स्ट स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपना माइक ऑन करके बोलना सर, आपका माइक ऑफ है तो अपना, हाँ सर क्लियर। हाँ, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं हर एक स्टेप के बाद पूछूंगा, आपने ध्यान यही रखना है, ठीक है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए अब, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। क्लियर। हाँ, अब हमने जो है वो सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप की तरफ जो है हमने बढ़ना है। सेकंड स्टेप हमारा है कि जब भी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, वर्किंग स्टार्ट का मतलब है कि जब भी अगर हम अपने हेडक्वार्टर से वर्किंग स्टार्ट करते हैं, या फिर अपने घर से वर्किंग स्टार्ट करते हैं, या फिर अपने हेड ऑफिस से वर्किंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी हम मार्केट के लिए निकलते हैं जिस टाइम भी, तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे फंक्शनैलिटी है डे स्टार्ट और डे एंड की। तो हमने जो है वो यहाँ पे डे स्टार्ट और डे एंड करना होता है, ठीक है। तो डे स्टार्ट और डे एंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है चेक इन में। चेक इन पे क्लिक कीजिए, जो फर्स्ट टैब है हमारा चेक इन का, चेक इन पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब चेक इन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आपको पहले मैप दिखेगा। मैप के ऊपर आपको आपकी करंट लोकेशन शो करेगी, जो एक येलो सा डॉट आ रहा है, येलो से डॉट के नीचे एक ब्लू सा डॉट लगा हुआ है, वो आपकी अभी करंट लोकेशन है जहाँ पे भी अभी आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने डे सर्च करना होता है, ठीक है। तो डे सर्च करने के लिए हमने जहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम, एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम में लिखो डे, DAY डे लिखो यहाँ पे। ये ठीक है। जी, चेक इन पे क्लिक करके अब यहाँ पे दोबारा से डे सर्च कीजिए, जहाँ पे लिखा रहा है ना एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम, एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपने डे सर्च करना है, DAY डे। तो जैसे ही आप डे सर्च करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा डे स्टार्ट के नाम से और दूसरा आएगा आपका डे एंड के नाम से, ठीक है। तो जब भी आप सुबह घर से निकलते हैं, अपने हेडक्वार्टर से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, निकल रहे हैं सिर्फ आप फील्ड के लिए, तो उस टाइम पे जो है वो आपने अपना डे स्टार्ट करना है। तो आप डे स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आपने डे स्टार्ट पे क्लिक किया, कीपैड से ओके कर लीजिए। कीपैड पे जो नीले से कलर का ऑप्शन आ रहा है ना ओके का, वहां से ओके कर लीजिए सबसे लास्ट। हाँ, तो कीपैड से जैसे ही आपने ओके कर लिया तो देखो यहाँ पे डे स्टार्ट के नीचे जो है वो चेक इन का ऑप्शन है, तो इसको आपने यहाँ से चेक इन करना होता है, ठीक है।
चेक इन करने के लिए आपने इसको चेक इन वाले बटन पे क्लिक करना है। जो चेक इन का ऑप्शन आ रहा है ना नीचे, चेक इन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। नीचे देखो, वो तो हाँ, जो यहाँ पे आप जैसे ही चेक इन कर लोगे तो ये आपका डे स्टार्ट के ऊपर चेक इन हो गया, ठीक है। अब जब हमने डे स्टार्ट करना होता है तो हमने चेक इन भी करना है और चेक इन के साथ में हमने चेकआउट भी करना होता है। तो चेकआउट करने के लिए हमने पेज को ऊपर की तरफ को स्क्रॉल करना है। पेज को ऊपर की तरफ को स्क्रॉल कीजिए और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको चेकआउट का। हाँ, और पेज को, हाँ, सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे अब ऑप्शन आपको आ रहा है चेकआउट का। तो आपने जो है वो इसको चेकआउट करना है अभी, ठीक है। तो चेकआउट करने के लिए सेम जो है वो चेकआउट पे क्लिक कीजिए। चेकआउट पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू वांट टू टेक पिक्चर। तो पिक्चर के लिए अभी आपने नो कर देना है। यहाँ पे ये लाइव पिक्चर भी खींचता है। अगर आपने फ़ोटो लेनी हो तो आप डे स्टार्ट पे अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, अगर नहीं लेनी है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप नो पे क्लिक करोगे आपका डे स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पिक्चर के लिए पूछ रहा है ना, डू यू वांट टू टेक पिक्चर, यस नो आ रहा है, नो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नो पे क्लिक करो। नो पे क्लिक करते ही जो है वो आपका डे स्टार्ट हो गया, बाहर आ गए। अच्छा, हाँ, एक मिनट, अभी मेरे पास थोड़ा सा हैंग हो रहा है आपका सिस्टम, तो इसलिए नो ही दिखा रहा है जी। तो जैसे ही नो पे क्लिक करोगे तो ये आपका सिस्टम जो है वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बाहर आकर के जो है वो आपको दोबारा से, मतलब जो है वो मेन स्क्रीन जो है वो टैब मेल की मेन स्क्रीन पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डे स्टार्ट कंप्लीट हो गया। अब सिमिलर तरीके से आपका डे एंड होना है सर। सुबह आपने जब घर से निकल रहे हैं या अपने हेडक्वार्टर से निकल रहे हैं तो आपने डे स्टार्ट कर दिया, और शाम को जब भी वापस पहुंचोगे अपने घर पे, अपने हेडक्वार्टर पे या अपने ऑफिस में जहाँ पे आपकी वर्किंग खत्म होगी तो उस टाइम पे आपने डे एंड करना होता है सर, ठीक है। तो डे एंड करने के लिए भी आपको बिल्कुल सेम तरीका है। जैसे आपने डे स्टार्ट किया वैसे ही आप अपना डे एंड करोगे। तो डे एंड करके दिखाओ सर, कैसे करोगे। आपने चेक इन में जाना है, आपने चेक इन में गए आप और यहाँ पे डे सर्च किया। डे सर्च करते ही आपके पास जो है वो डे एंड का ऑप्शन आएगा। हाँ, डे एंड के ऑप्शन पे आपने चेक इन कर देना है। चेक इन करने के बाद जो है वो यहाँ पे पेज को ऊपर की तरफ को स्क्रॉल करके चेकआउट करना है। चेक इन कर दिया आपने। चेक इन करने के बाद पेज को ऊपर की तरफ को स्क्रॉल किया, चेकआउट पे क्लिक किया, नो पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये आपका जो है नो पे क्लिक करते ही आप बाहर आ जाओगे। बाहर आते ही आपका जो है वो डे एंड कंप्लीट हो गया। तो ये आपका है सेकंड स्टेप सर, ठीक है। ये स्टेप सिर्फ आप ये दिखाएगा कि आपने कहाँ से जो है वो अपना फील्ड वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है। जहाँ से आपका फील्ड वर्क स्टार्ट होगा वहाँ से आपने जो है वो डे स्टार्ट करना है। जहाँ पे आपका फील्ड वर्क खत्म होगा वहाँ पे आपने जो है वो अपना डे एंड करना होता है, ठीक है। डे एंड करने के बाद शाम को आपने अपनी अटेंडेंस को ऑफ करना होता है सर, ठीक है जी। तो ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 2 वीरेंद्र जी आपको भी समझ आ गया डे स्टार्ट और डे एंड कैसे करना है। ओके सर। ठीक है जी, ठीक है। अब हम चलेंगे क्लियर स्टेप 3 क्लियर की तरफ जी। तो स्टेप 3 की तरफ हमने सर जो है चलना है। स्टेप 3 जो है वो हमारा है कि हम जिस भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के पास जाते हैं उसको हमने अपनी आईडी के साथ ऐड करना होता है सर। ये हमारा स्टेप 3 है, ठीक है। तो जिस भी हम डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से मिलने जाएंगे उसको हमने पहले अपनी आईडी में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें जाना है लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स में। जो हमारा सेकंड टैब है लिस्ट ऑफ क्लाइंट का, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स पे क्लिक कीजिए सर। अब देखियो, जैसे ही आप लिस्ट ऑफ क्लाइंट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास जो है वो क्लाइंट की लिस्ट आ जाएगी। तो क्लाइंट्स की लिस्ट को अभी हमने यहाँ पे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी आ रही है उसके बिल्कुल नीचे छोटा सा प्लस का ऑप्शन बना हुआ है। तो प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है वो हमारे पास एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करो। प्लस के ऑप्शन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो हमारे पास देखो एक फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। अभी ये फॉर्म जो है ये पूरा का पूरा डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर फॉर्म है। इसमें आपने अपना या अपनी कंपनी या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है। इसमें आपने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की फिल करनी है, ठीक है जी। तो एक फॉर्म जो है वो हम साथ के साथ में ऐड कर लेंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे हमने इसको फिल करना है।
तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में अगर आप डीलर की इन्फॉर्मेशन आपके पास है या डिस्ट्रीब्यूटर की है या रिटेलर की है, जिस किसी की भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। डीलर है तो डीलर लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर लिख लीजिए, रिटेलर है तो रिटेलर लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में लिख दीजिए। नहीं, आपने अब यहाँ पे सिर्फ जो है ये चावला सन्स जो है वो सेकंड कॉलम में आएगा आपका, ठीक है। जहाँ पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम है वहाँ पे आपने जो भी आपके डीलरशिप का नाम होगा या उनकी शॉप का नेम होगा वो वहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे सिर्फ आपने फिल करना है कैटेगरी कि वो डीलर का है आपका, डिस्ट्रीब्यूटर है या आपका रिटेलर है। जैसे अगर आप रिटेलर की इन्फॉर्मेशन भर रहे हो तो आप यहाँ पे रिटेलर लिख दो उसको, ठीक है। सिर्फ रिटेलर लिखो ओनली। डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर लिखो, हाँ यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आएगा वो यहाँ पे। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में जो भी उसकी मतलब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर एंटर करो यहाँ पे सिर्फ। सबसे पहले कॉलम में आपने लिखा डिस्ट्रीब्यूटर की, हाँ हम बता रहे हैं कि हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो ऐड कर रहे हैं अपने इसमें, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर लिखने के बाद जो है जो सेकंड कॉलम आएगा आपका जहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपने लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी का नाम, शॉप का नाम, उसकी फर्म का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड कॉलम में जो भी उसकी फर्म का नाम है, उसकी शॉप का नाम है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप का नेम, फर्म का नेम, ठीक है। अब उसके नीचे है फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में जो भी ओनर रहेगा वहाँ पे या जो भी मैनेजर रहेगा जिससे आपकी बात होती है उसका आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लास्ट नेम एंटर करना है, ठीक है। अगर तो ओनर की इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो आप ओनर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इनका, ठीक है। रितेश आ गया इसके फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में इनका लास्ट नेम एंटर कीजिए आप, ठीक है। हाँ रितेश चावला आ गया, ठीक है। अब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मार्केट का नाम लिखना है। जिस भी मार्केट में या जिस भी एरिया में ये आपकी शॉप पड़ती है या आपका डिस्ट्रीब्यूटर पड़ता है उस एरिया का नाम या उस मार्केट का नाम जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एड्रेस। एड्रेस के नीचे आप करोगे तो सिटी ऑटोमेटिकली लखनऊ आएगी, सिटी का नाम ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा आपके पास। सिटी के नीचे इंडिया कंट्री भी ऑटोमेटिकली आएगी। कंट्री के नीचे है पिन कोड। पिन कोड अगर आप देख लो कि अगर ये सही है तो रहने दीजिए, अगर सही नहीं आ रहा है तो आप इसको भी काट बैक करके इसको जो है वो सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके नीचे है लैंडलाइन नंबर। लैंडलाइन नंबर आपने छोड़ देना है, ये फिल करना कंपलसरी नहीं है। इसके नीचे है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिए और मोबाइल नंबर पे आप डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे अब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है यहाँ पे। तो याद नहीं है मुझे। जैसे ही एंटर करोगे डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर तो उससे पहले 91 लगा लेना, ठीक है। 91 लिखो और 91 के बाद जो है वो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। चेक कर लूं, ऐसे ही डाल देता हूँ। हाँ, किसी का बीच वाले अपना बटन डाल से अपना मत डालना यहाँ पे ना, फिर आपको दोबारा से एडिट करना पड़ेगा। अगर आपने चेक करना है, सेव किया है तो बीच वाले बटन से मिनिमाइज करके ना, हाँ बीच वाले बटन से मिनिमाइज करके आप यहाँ से चेक कर लीजिए जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है वो चेक करके फिर आप डालिए इसमें, ठीक है। हाँ यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए इसको, ठीक है, पेस्ट कर दीजिए बस। ये 91 तो आपका ऑलरेडी है, प्लस के आगे वाला हटा दीजिए। प्लस के साथ जो है वो आगे प्लस नहीं लगाना है इसमें आपने, प्लस के आगे 91 आपने, हाँ बस ये आप हटा दिया बस, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर हो गया। अब मोबाइल नंबर के आगे है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पे नो कर दीजिए। ईमेल आईडी पे क्लिक करके उसको अपने NO नो कर देना है, सिंपल, ठीक है। उसके नीचे होगी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन पे आपने लिखना है हाँ इसको अगर आप डेजिग्नेशन पे क्लिक करोगे तो डेजिग्नेशन पे आपने लिखना है, अगर आपने ओनर की इंफॉर्मेशन भरी है तो आप यहाँ पे ओनर लिख दीजिए, प्रोप्राइटर लिख दीजिए। अगर उनकी दुकान पे शॉप पे कोई काम करता है मैनेजर, उसकी इंफॉर्मेशन भरी है तो यहाँ पे आप जो है वो स्टोर इंचार्ज या स्टोर मैनेजर वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ओनर है तो ओनर लिख दीजिए यहाँ पे, ओनर या प्रोप्राइटर।
हाँ प्रोप्राइटर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मालिक। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आप कीपैड से ओके करो। कीपैड से ओके करने के बाद जो है, देखो जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी आ रही है उसके बिल्कुल नीचे दो एरो से लगे हुए हैं, वो आपका सबमिट बटन है, ठीक है। अपर राइट हैंड साइड पे दो एरो लगे हुए हैं, डबल एरो, जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, हाँ उसके बिल्कुल नीचे, वहाँ से आपने सबमिट कर दिया तो ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया आपका, ठीक है। अब सबमिट होने के बाद आपने इसको बैक करके रिफ्रेश करना होता है पेज को। तो रिफ्रेश करने के लिए लिस्ट ऑफ क्लाइंट लिस्ट से एक बार बैक करो, बाहर आओ, क्लाइंट लिस्ट से एक बार बैक करो। हाँ अब ये दोबारा से लिस्ट ऑफ क्लाइंट पे क्लिक करो। लिस्ट ऑफ क्लाइंट पे दोबारा से क्लिक करने पे आपका पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही पेज रिफ्रेश हो गया और पेज को आप ऊपर की तरफ करोगे तो सबसे नीचे जो है वो आपका चावला सन्स के नाम से जो है वो एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ऐड होके आ गया, ठीक है। तो हाँ मैं ये कह रहा था सर कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा फोर्थ स्टेप है कि इसमें हमने सीखना है कि जब भी हम किसी भी क्लाइंट के पास, किसी भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के पास जाएंगे तो उसको जो है वो हमने चेक इन चेकआउट कैसे करना है। तो उसको चेक इन चेकआउट करने के लिए हमने चेक इन के मेन्यू पे जाना है। चेक इन के मेन्यू पे क्लिक कर लीजिए आप। चेक इन का जो फर्स्ट टैब है, चेक इन के फर्स्ट टैब पे आपने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे देखिए स्क्रीन आ गई, ठीक है। स्क्रीन पे आपने सबसे पहले ऊपर मैप के ऊपर अपनी करंट लोकेशन को आने देना है, जो भी आपकी करंट लोकेशन है। उसके बाद आपने देखिए जहाँ पे लिखा रहा है एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम, एंटर ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपने जो है जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर की फर्म का नाम एंटर किया था वो फर्म का नाम जो है वो आपने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो जो भी आपने एंटर किया ना, फर्म का नाम आपने ऑलरेडी ऐड किया अपनी आईडी में, उसको आपने यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो वो आपके पास हाईलाइट होके आएगा। जो हाईलाइट होके आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए एक बार। जैसे चावला सन्स हाईलाइट होके आ रहा है, चावला सन्स के ऊपर आपने क्लिक किया तो चावला सन्स के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास जो है वो डिटेल आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। अब डिटेल के बाद आपने इसको चेक इन कर लेना है। यहाँ से चेक इन पे क्लिक करोगे तो ये चेक इन हो जाएगा चावला सन्स पे। चेक इन पे क्लिक करो। जैसे ही आपने चेक इन पे क्लिक किया तो ये चेक इन हो गया अब आपका, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमने डे स्टार्ट के ऊपर चेक इन किया था तो हमने साथ के साथ में चेकआउट कर दिया था पेज को ऊपर करके, ठीक है। बट जब भी हम किसी भी क्लाइंट के पास जाएंगे, जैसे आप इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मान लीजिए चावला सन्स के पास आए हैं, तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो जब भी आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो पहुँच के आपने यहाँ पे चेक इन कर लेना है, ठीक है। जैसे अभी आपका चेक इन हो गया तो चेक इन करने के बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ देना है। जो भी आपकी ऑफिशियल वर्किंग है, जिस भी आप ऑफिशियल वर्किंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं वो काम आपने पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे हो सकता है मान लो आपको वहाँ पे 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं या आधा घंटा लगता है, ठीक है, चावला सन्स पे। तो जितनी देर आपको वहाँ पे रहेंगे आप, उतनी देर के लिए आपने जो है सिर्फ चेक इन ही रहना है। जब आपका यहाँ से काम कंप्लीट हो जाएगा, आपकी वर्किंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, तो उस टाइम पे उसके बाद जो है जब यहाँ से आप चावला सन से आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गई तो वहाँ पे जो है आप इनका लीड कर, जैसे यहाँ पे कुछ स्टेटस है, ये सारे के सारे ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है फिल करना। अगर आप चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। जैसे आप लीड स्टेटस के सामने सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। लीड स्टेटस के सामने सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आएगा इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका क्लाइंट है वो आपके जो भी आपने उसको प्रपोजल दिया या जो भी आपने उससे बात की है उस चीज़ में आपका क्लाइंट इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चावला सन्स पे आप गए, ये वहाँ पे वो इंटरेस्टेड है आपके साथ बिजनेस करने में, नहीं है, तो जो भी लीड का स्टेटस होगा वो आप लीड का स्टेटस यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे है फॉलो अप डेट। जैसे फॉलो अप डेट पे आप, ये हो सकता है कि आपने आज तो उसको विजिट कर लिया, आप यहाँ से कोई भी स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने फॉलो अप डेट है, फॉलो अप डेट पे आप ये चीज़ देख मतलब शो कर सकते हैं कि एक तो आपकी आज विजिट हो गई, नेक्स्ट टाइम आपकी विजिट यहाँ पे कब हो गई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी विजिट होगी तो वो आपने डेट जो है
वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैंने इनको जो है 1 वीक के बाद फॉलोअप लेना है, 1 हफ्ते के बाद फॉलोअप लेना है, ठीक है। तो जो भी आपका फॉलोअप रहेगा वो आप कैलेंडर पे क्लिक करके फॉलोअप डेट में इसकी डेट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपका नीचे फॉलोअप टाइम है, फॉलोअप टाइम में आप जो है उसका फॉलोअप टाइम लिख सकते हैं। और सबसे नीचे है रिस्पांस पर्पस विजिट। रिस्पांस पर्पस विजिट जो है वो आपके पास अनलिमिटेड मैसेज बॉक्स है, इस पे आप एंटर कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे विजिट करने का क्या पर्पस था, और आप क्लाइंट की कोई फीडबैक है, डिस्ट्रीब्यूटर की कोई फीडबैक है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सर, जो सबसे नीचे वाला कॉलम है रिस्पांस पर्पस विजिट पे, ठीक है। तो ये आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शनल कॉलम हैं, अगर आप चाहें तो इनको फिल कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके पूरी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, आपके स्टेटस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने जो है वो इसको चेकआउट कर देना है। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करोगे तो चेकआउट पे क्लिक करते ही आपको पूछेगा डू यू वांट टू टेक पिक्चर, तो आपने यस पे क्लिक करके जब भी आपने क्लाइंट विजिट करनी है तो क्लाइंट विजिट पे आपने जो है वो पिक्चर आपने जरूर खींचनी है यहाँ पे। तो यस पे क्लिक करके आपने उनके जो भी होर्डिंग्स वगैरह लगी होती हैं, शॉप्स की बाहर जो फोटोज वगैरह लगी होती हैं, उनके फर्म का नाम होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ की जो है वो आपने जो है वो एक पिक्चर क्लिक कर लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी आप यहाँ पे कोई पिक्चर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। पिक्चर को क्लिक करके उसको ओके कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी आपका जो है वो उस तरीके से जो है एक विजिट का जो भी उनका आउटपुट होगा इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपकी जो है वो ये विजिट कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका जो एक विजिट है वो कंप्लीट हो गई अब, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जिस भी क्लाइंट के पास आप जाओगे उसको पहले आपने लिस्ट ऑफ क्लाइंट से ऐड करना है, और लिस्ट ऑफ क्लाइंट से ऐड करने के बाद जो है उसको आपने चेक इन चेकआउट करना होता है रियल टाइम में, ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें हमने चेक करना है कि जो हमने चेक इन चेकआउट किया उसकी हमारे पास रिपोर्ट क्या आ रही है, ठीक है। तो चेक इन चेकआउट की रिपोर्ट के लिए हमने सबसे पहले रिपोर्ट सेक्शन में जाना है। तो सबसे ऊपर टैब माइल है, टैब माइल पे क्लिक कीजिए जी। टैब माइल पे क्लिक करोगे तो टैब माइल पे क्लिक करते ही हमारे पास सबसे नीचे रिपोर्ट सेक्शन है। रिपोर्ट सेक्शन के बिल्कुल आगे छोटा सा प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए जी। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते ही पहले हमने देखी थी अपनी अटेंडेंस रिपोर्ट, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे चेक इन आउट रिपोर्ट। अटेंडेंस रिपोर्ट के बिल्कुल नीचे है चेक इन आउट रिपोर्ट, चेक इन आउट रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। हाँ, चेक इन आउट रिपोर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड बन के आता है चावला सन्स के नाम पे, ठीक है। अब जहाँ पे चावला सन्स लिखा रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन नेम, चावला सन्स के बिल्कुल नीचे देखो व्यू लिख के आ रहा है, व्यू पे क्लिक करो। जो सबसे पहला रिकॉर्ड है, पहले रिकॉर्ड पे जो एक लाइन बनी हुई है उसके साथ में व्यू लिख के आ रहा है। व्यू चावला सन्स के बिल्कुल नीचे देखो व्यू है, व्यू पे क्लिक करना है आपको। हाँ, जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपकी एक विजिट की रिकॉर्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपने जो है वो आज जैसे चावला सन्स पे गए थे, चावला सन्स पे क्लाइंट का क्या नाम है, रितेश चावला है, इनका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, कंट्री कौन सी है, डेजिग्नेशन प्रोपराइटर आ गई, यहाँ पे लीड स्टेटस कॉल स्टेटस आपने कुछ नहीं बताया था, उसके बाद चेक इन की डेट क्या है। पेज को ऊपर करोगे तो चेक इन का टाइम भी बता देगा कि आपने 1:05 पे चेक इन किया था और वहाँ से आप कितने बजे निकले, 1:09 पे आपने चेकआउट किया। और अगर वहाँ पे आपने कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक किया है तो आप फ़ोटो पे क्लिक करके वो फ़ोटो भी देख सकते हैं। जैसे आप चेकआउट इमेज पे क्लिक करोगे तो चेकआउट की इमेज जो भी आपने क्लिक की होगी तो वो आपके सामने शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ़ोटो जो है वो आपने क्लिक की थी। तो इसी तरीके से आपकी हर एक विजिट की रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए सर, ठीक है जी। ये आपका चेक इन चेकआउट है सर यहाँ पे। तो ये कंपनी जो है वो ये रिपोर्ट चेक करती है चेक इन चेकआउट की कि आप जहाँ भी जा रहे हो तो वहाँ पे जा करके आप चेक इन चेकआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है जी। ये रिटेलर का भी करना है और डिस्ट्रीब्यूटर का भी? रिटेलर का भी करना है और डिस्ट्रीब्यूटर का भी करना है सर आपको, ठीक है जी। जहाँ जहाँ आप विजिट करोगे तो हर एक का करना है। सुबह जब घर से निकलोगे तो डे स्टार्ट करना है, शाम को डे एंड करना है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर का भी चेक इन चेकआउट और रिटेलर का भी चेक इन चेकआउट। तो आपकी पूरे दिन की वर्किंग जो भी रहेगी वो सारी की सारी आपकी चेक इन चेकआउट रिपोर्ट में शो होनी चाहिए सर, ठीक है जी।
समझ गए सर? आपके जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए, सबसे पहला अटेंडेंस का, दूसरा जो है वो आपका डे स्टार्ट डे एंड का, तीसरा स्टेप जो है वो क्लाइंट को कैसे आपने ऐड करना है इसमें, और चौथा स्टेप है कि क्लाइंट के पास जा करके आपने रियल टाइम में जो है वो कैसे चेक इन चेकआउट करना है। ये सारी चीज़ें समझ आ एक गई बार सर सर आपको? मैं इसका नोट, एक समझ में तो आ गई, एक बार मैं नोट कर लेता हूँ रिमाइंड के लिए। हाँ जी, हाँ जी। पहला था सर